अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तशबीह और इस्तिआरा के बारे में। ये बहुत ख़ास वीडियो है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं तशबीह क्या है और इस्तिआरा क्या है। ये उन लोगों के लिए भी ख़ास है जो शायरी में दिलचस्पी रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तशबीह को जान लें। तशबीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लग़वी मानी मुशाबहत यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना है। इल्म बयान की रौ से जब किसी एक चीज़ को किसी ख़ास सिफत के एतबार से या मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर दूसरों की मानिंद करार दे दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लें, लेकिन इस जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ ये बाद में भी बताऊँगा ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो मसलन हम ये कहेंगे कि बच्चा चाँद की मानिंद हसीन है तो ये तशबीह कहलाएगी, क्योंकि चाँद का हुस्न मुसल्लमा है। अगरचे ये मफहूम बच्चे को चाँद से तशबीह दिए बगैर भी अदा किया जा सकता था कि बच्चा तो हसीन है ही, लेकिन तशबीह की बदौलत इस कलाम में फसाहत व बलागत पैदा हो गई है। इसी तरह ये कहना कि अब्दुल्लाह शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ भी शेर की तरह बहादुर यहाँ शेर से तशबीह दी गई है, क्योंकि शेर को लोग बहादुरी की वजह से जानते हैं, शेर को ताकत की वजह से जानते हैं। तो यहाँ पता चलता है कि अब्दुल्लाह भी बहादुरी में यकता है, यानी उसकी बहादुरी के बारे में बात की जा रही है। तो तशबीह का मकसद होता है मुशब्बह की किसी खास खूबी या खामी, मसलन बहादुरी, खूबसूरती, सखावत, बुज़दिली या कंजूसी को बयान करने के साथ साथ इस वस्फ की शिद्दत को भी बयान किया जाए, उस वस्फ की शिद्दत को भी बयान किया जाए। उससे मुशब्बह की तारीफ या तजलील मकसूद होती है। देखिए, इसको जान लें, जब तशबीह हम देंगे तो उसमें तारीफ भी हो सकती है और उससे तजलील भी हो सकती है, यानी तारीफ भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं। कहें कि उसका चेहरा चाँद की तरह है तो ये तशबीह खूबसूरती के लिए है, और वहीं पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसका चेहरा तवे की तरह है, तो ये उसकी बुराई हो गई। तो तशबीह आपने जान लिया। जब मैं आखिरी में बताऊंगा तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये जिम्मेदारी मेरी है कि आप कैसे समझेंगे। इस्तिआरा। इस्तिआरा उर्दू लुगत में इस्तिआरा के मानी आर्जी तौर पर मांग लेना, मुस्तार लेना, आरियतन लेना यानी उधार मांगना। किसी चीज़ का आरियतन लेना है यानी उधार मांगना है। इल्म बयान की इस्तिलाह में एक शय को बेआईन ही दूसरी शय करार दे दिया जाए और इस दूसरे शय के लवाज़मात पहले शय से मंसूब कर दिए जाए, इसे ही इस्तिआरा कहते हैं। इस्तिआरा मिजाज की एक किस्म है जिसमें एक लफ्ज़ को मानवी मुनासबत से दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी लफ्ज़ को मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल करने के लिए उधार लेना। इस्तिआरा में हकीकी और मजाजी मानी में तशबीह का ताल्लुक पाया जाता है, लेकिन इसमें हर्फ तशबीह मौजूद नहीं होता। जैसे लब लाल और सर्वकद, यहाँ लब को लाल से और कद को सर्व से तशबीह दी गई है। और कभी मुशब्बह कहकर मुशब्बह भी मुराद लिया जाता है, जैसे चाँद कहकर चेहरा और शेर कहकर शुजा मुराद लेना, लेकिन तशबीह में वाज़ह अल्फाज में मुआजना मौजूद होता है। तो आपने देखा कि तशबीह में मुआजना होता है, यानी कंपैरिजन किया जाता है, और तशबीह के लिए अलग से लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो लफ्ज़ क्या होता है? की तरह, के मानिंद, के जैसे वगैरह। की तरह, के जैसे, के मानिंद, ये लफ्ज़ अगर किसी में लगा हुआ रहे, ये अल्फाज अगर किसी में हो तो उसको तशबीह कहेंगे। और अब फाइनल मैं आपको बता दे रहा हूँ, और यही सबसे ख़ास है कि तशबीह किसे कहते हैं और इस्तिआरा किसको कहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक तरफ तशबीह का कॉलम बनाया है और एक तरफ इस्तिआरा का। तशबीह के जो अल्फाज होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो पहले आप जान लें। की तरह, के जैसे, की मानिंद वगैरह। यहाँ अहमद शेर की तरह बहादुर है, तो की तरह यहाँ लगाया गया तो ये तशबीह है। और सीधे मैं बोल दूं कि अहमद शेर है, मतलब वाज़ह हो रहा है। यहाँ पर इस्तिआरा में भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि अहमद शेर है तो आप समझेंगे कि अहमद बहादुर है। और यहीं पर अगर मैं लगा दूं अहमद शेर की तरह बहादुर है तो ये तशबीह कहलाएगा। की तरह, के जैसे, के मानिंद वगैरह, के जैसा, ये सब लफ्ज़ अगर शामिल हो किसी जुमले में तो वो तशबीह कहलाएगा, और अगर शामिल ना हो तो इस्तिआरा कहलाएगा। जैसे खालिद का दिल पत्थर के जैसा है,
के जैसा का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर पत्थर के जैसा यानी बिल्कुल पत्थर नहीं है, पत्थर के जैसा है। यहाँ पर उस लफ्ज को लिया नहीं गया है, मतलब उससे कंपैरिजन किया गया है, उससे मिलाया गया है। तो जिससे मिलाया जाता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है, उसको तशबीह कहते हैं। और वहीं देखें इस्तारा में क्या है, खालिद का दिल पत्थर है। यहाँ कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, यहाँ सीधे बात की जा रही है, दिल को जोड़ा जा रहा है पत्थर से। तो ये इस्तारा हो गया। मैंने पहले भी कहा था इस्तारा मुस्तार से मुराद है, मुस्तार लफ्ज से बना हुआ है जिसका मानी है उधार लेना। यहाँ पूरा का पूरा लफ्ज ही ले लिया गया है, जबकि तशबीह में लफ्ज को लिया नहीं जाता है, तशबीह में लफ्ज से कंपैरिजन किया जाता है, और इस्तारा में पूरा लफ्ज ही इस्तेमाल में आ जाता है, पूरे लफ्ज को ही ले लिया जाता है। आगे देखें, वह फूल के मानिंद है, मतलब वो नाजुक है, इसका मतलब वही है, वह फूल के मानिंद है। अगर मैं ये कहूँ वह फूल के मानिंद है, तो उसको फूल की तरह नहीं बनाया है, उसको फूल से कंपैरिजन किया गया है, फूल से जोड़ा गया है उसको। तो ये तशबीह कहलाएगा। और सीधे मैं कहूँ वह फूल है, मतलब वो बहुत नाजुक है, तो इसको इस्तिआरा कहेंगे। इसी तरह मेरा दिल मोम के जैसा है, यानी बहुत नाजुक है, तो ये कहूँगा मैं मेरा दिल मोम के जैसा है, तो ये तशबीह कहलाएगा, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन किया गया। जिसमें कंपैरिजन होता है उसको तशबीह कहते हैं, और जहाँ सीधे सीधे बात की जाती है उसको इस्तारा कहते हैं। तो मेरा दिल मोम के जैसा है को अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल मोम है, तो ये इस्तारा हो जाएगा। 5 मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ और इसका जवाब आप ढूंढें। तो ये रही आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।